बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। कहीं बहुत दूर एक शानदार सल्तनत थी जिसे शाहनगर कहा जाता था। इस सल्तनत के बादशाह और मलका का एक इकलौता बेटा था, शहजादा आर्यन। वो नहायत बहादुर, होशियार और खूबसूरत था। दूसरी तरफ शाहनगर से परे एक और सल्तनत थी, चांदगढ़, जहाँ एक नहायत हसीन शहजादी रहती थी जिसका नाम महरू था। वो अपनी खूबसूरती, नरमी और अकल के लिए मशहूर थी। एक रात शहजादा आर्यन एक अजीब ख्वाब देखता है। ख्वाब में इसे एक पुरस्कार बाग नजर आया जहाँ एक रोशनी झाड़ी के करीब एक जादुई किताब रखी हुई थी। किताब की चमक इसे अपनी तरफ खींच रही थी। जैसे ही आर्यन ने किताब को छुआ, एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर सामने आई और आवाज आई, यह तुम्हारी तकदीर है शहजादे। अगर तुम इस लड़की से मिलना चाहते हो तो तुम्हें जादुई सरजमीन में जाना होगा। अगली सुबह आर्यन ने अपनी वालिदैन को ख्वाब के बारे में बताया। बादशाह ने इसे मशवरा दिया कि वो इस सरजमीन की तलाश करे क्योंकि शायद यह ख्वाब कोई मामूली ख्वाब ना हो। आर्यन अपने घोड़े पर सवार होकर एक तवील सफर पर रवाना हुआ। कई दिनों के मुसाफत के बाद वो एक घने जंगल में पहुंचा जहां इसकी मुलाकात एक पुरस्कार बूढ़े से हुई। बूढ़े ने कहा, शहजादे, तुम जिसकी तलाश में हो वो जादुई सरजमीन है, लेकिन वहां पर पहुंचना आसान नहीं। तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। बूढ़े ने आर्यन को एक जादुई नक्शा दिया और बताया कि पहली आजमाइश एक भूल भुलैया नुमा जंगल है। आर्यन जब जंगल में दाखिल हुआ तो हर तरफ धुंध थी, रास्ते धोखा दे रहे थे और हर मोड़ पर खतरनाक दरिंदे फैले हुए थे। आर्यन ने अपने और हौसले से जंगल का रास्ता तलाश किया। आखिरकार एक रोशन दरख्त मिला जिस पर एक जादुई परिंदा बैठा था। परिंदे ने कहा, शहजादे, तुमने पहली आजमाइश मुकम्मल कर ली। अब तुम्हें दूसरी आजमाइश के लिए पहाड़ के पार जाना होगा। आर्यन पहाड़ के पार पहुंचा जहां एक चौड़ा दरिया बह रहा था। यह दरिया आम नहीं था, इसका पानी सब्ज रंग का था और वो जादुई मखलूकात से भरा हुआ था। आर्यन ने दरिया पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने कदम रखा दरिया की लहरें बुलंद हो गई। इस लम्हे जादुई परिंदा दोबारा जाहिर हुआ और बोला, शहजादे, यह दरिया सिर्फ हिम्मत और कुर्बानी के जज्बे से पार किया जा सकता है। आर्यन ने अपनी तलवार दरिया के पानी में डाल दी और कहा, मेरी ताकत और हथियार तुम्हारे लिए कुर्बान। यह सुनते ही दरिया का पानी पुरसकून हो गया और आर्यन को रास्ता मिल गया। अब आर्यन जादुई सरजमीन के करीब पहुंच चुका था, लेकिन रास्ते में एक खौफनाक किला खड़ा था जहां एक शैतानी जिन रहता था। जिन ने आर्यन को ललकारा और कहा, अगर तुम यहाँ से गुजरना चाहते हो तो मुझे शिकस्त देनी होगी। आर्यन ने अपनी बहादुरी और जहानत से जिन के वार को नाकाम बनाया। इसने जिन के कमजोर नुक्ते को पहचाना और इसे शिकस्त दी। जब आर्यन ने जादुई बाग में कदम रखा तो हर तरफ रोशनी फैल गई। शहजादी महरू एक चमकते हुए दरख्त के साए तले खड़ी थी, लेकिन जैसे ही आर्यन ने जादुई किताब को छुआ पूरा बाग लड़खड़ने लगा। अचानक जमीन फट गई और बाग के बीचों बीच एक अजीम अजदहा नमूदार हुआ। अजदहा गरजते हुए बोला, शहजादे, यह सरजमीन सिर्फ शहजादी को आजाद करने के लिए नहीं है। अगर तुम यह किताब ले जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। आर्यन ने हैरत से अजदहे को देखा और कहा, मेरी सबसे कीमती चीज मेरी जान है और मैं इसे शहजादी की आजादी के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। सुनकर अजदहा एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर कहा लगाते हुए बोला, तुम्हारी जान कुर्बानी के लिए काफी नहीं है शहजादे, मुझे तुम्हारे दिल की रोशनी चाहिए। शहजादी महरू ने यह सुना तो आगे बढ़कर कहा, नहीं, अगर कुर्बानी देनी है तो मैं अपनी रोशनी देने के लिए तैयार हूँ। शहजादे ने मेरी आजादी के लिए अपनी जान खतरे में डाल ली है, अब मेरी बारी है। यह सुनकर अजदहा मुस्कुराया और बोला, मोहब्बत की कुर्बानी ही वो चीज है जो इस तबस्सुम को तोड़ सकती है। अजदहा गायब हो गया और बाग की तमाम रोशनी शहजादी महरू और शहजादे आर्यन के गिर्द सिमट आई। रोशनी के गायब होते ही महरू और आर्यन ने खुद को जादुई महल के अंदर पाया, जहाँ पर हर तरफ कीमती खजाने और जवाहरात पड़े थे। महल के वस्त में एक तख्त रखा था जिस पर एक जादुई ताज था। ताज में वही चमक थी जो आर्यन ने अपने ख्वाब में देखी थी। ताज से एक और आवाज आई, यह ताज मोहब्बत और कुर्बानी की अलामत है। अब तुम दोनों हमेशा के लिए जादुई ताकतों के मालिक हो। तुम्हारी बादशाही हमेशा इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बनेगी। आर्यन और महरू ने ताज को छुआ और जैसे ही उन्होंने इसे पहना दोनों की रूहों में एक नई रोशनी भर गई। बाग का तबस्सुम टूट गया और दोनों जादुई सरजमीन से निकलकर शाहनगर वापस आ गए। शाहनगर में इनका इस्तकबाल ऐसे हुआ जैसे वो किसी देवमालाई कहानी के हीरो हो। दोनों ने अपनी सल्तनत को खुशहाल बनाया और अपनी रियाया पे मोहब्बत और इंसाफ से हुकूमत की। लेकिन लोग हमेशा ये कहते थे कि शाही जोड़े के गिर्द एक अजीब सी रोशनी रहती है, जैसे वो जादुई ताकतों के मालिक हो।
कहा जाता है कि आर्यन और मेहरू ने अपनी मोहब्बत और कुर्बानी से न सिर्फ अपनी तकदीर को बदला बल्कि दोनों सल्तनत को एक ऐसे अहद में दाखिल किया जहां जादू, मोहब्बत और इंसाफ हमेशा के लिए जिंदा रहे। मोहतरम हजरात, आपको ये कहानी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।